स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का इजलास। महंगाई की शरह, दरामदात और बरामदात की सूरत-हाल का जायजा लिया गया। एक्सचेंज रेट समेत बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों का भी जायजा लिया गया। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम करने के साथ $5 अरब की डिपॉजिट भी रोल ओवर करेगा। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक ऑयल फैसिलिटी 290 अरब रुपए के मसावी होगी। पाकिस्तान के जिम्मे $2 अरब दिसंबर जबकि $3 अरब कर्ज जून 2026 में वाजिबुल अदा है। रवा माली साल के पहले 3 माह में 85 अरब रुपए से जायद की ऑयल फैसिलिटी दी गई, जो $30 करोड़ के मसावी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, तारिक फातमी और बिलाल बिन साकिब भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ढाका का दौरा। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। मोहम्मद यूनुस ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अपनी तसनीफ तोहफे में दी, जिसमें आसाम समेत भारत की रियासतों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। पाकिस्तानी आला फौजी अहदेदार को ऐसा नक्शा पेश करने पर भारत में हलचल मच गई। बाद अज़ा बांग्लादेश के अबूरी सरबराह ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिन्होंने भारत में शदीद इश्तियाल पैदा कर दिया। नक्शे पर तिलमिलाते भारतीय मीडिया का कहना है ये नक्शा उन इंतहा पसंद ग्रोहों के नजरिए से मेल खाता है जो ग्रेटर बांग्लादेश के ख्वाब को हकीकत बनाने का दावा करते हैं। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सरकरीब के करीब बड़ी मुश्तरका जंगी मशकों तरशोल के ऐलान पर सख्त रद्दअमल देते हुए अपनी फिजाई हदूद के बाज़ हिस्सों पर 28 और 29 अक्टूबर के लिए अबूरी पाबंदियां आयद कर दी, जिस पर दोनों ममालिक के दरमियान फौजी कशीदगी में नुमायां इजाफा देखा जा रहा है। भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक मशकें जारी रखेगा, जो सरकरीक सिंध और कराची के साहिली महवर के करीब तकरीबन 96 किलोमीटर तवील समुद्री व जमीनी पट्टी में मुनक्किद हो रही हैं। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे की 65,000 मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मरियम नवाज का कहना था कि इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम और काबिल तकरीम फर्द है। उन्होंने मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमल करार देते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मुआवनत करेगी। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट भी सालाना तरक्याती प्रोग्रामों में शामिल। इज्तिमा के लिए रावंड की राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई, जबकि इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। तकरीबन 77-78 साल हो गए और वही जुल्म और बर्बरियत उस दिन के बाद आज तक कायम है। मगर मैं इस मौके पर अगर बात न करो उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने बसने वालों उनके जज्बे का, उनके वलवले का, उनकी अपनी मज़हब के साथ, उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का तो बहुत ज़्यादती हुई। मैं आज उनको दोनों हाथों से सलूट सलाम पेश करना चाहता हूँ कि इतने साल गुजरने के बावजूद उनके दिलों में वही जज्बा उसी तरह कायम दायम है। उनके लिए उनको क्या क्या कीमत अदा नहीं करना पड़ा, मगर वही जज्बा इस जबर और जुल्म से इंडिया की हुकूमत और रिजीम निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। विफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम की कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी अवाम अपने हक के खुद इरादियत के मुतालबे पर डटे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम दिहाइयों से भारतीय अफवाज के जुल्म जबर का शिकार है। 27 अक्टूबर को भारतीय अफवाज ने श्रीनगर में दाखिल होकर जम्मू व कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा जमाया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर की आवाम को अपने मुस्तकबिल के फैसले का हक हासिल है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सिंध और इंडोनेशिया का पाम ऑयल, चावल, काफी और ककाओ की तिजारत तालीम के शोबे में बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इंडोनेशिया के नए कौंसल जनरल मज़क्कर से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आपकी तैनाती के दौरान बाहमी ताउन और तिजारत के नए मौके बढ़ाएंगे। मुलाकात में ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशियन कौंसल जनरल ने इस मौका पर कहा, सिंध के सिंधड़ी आम इंडोनेशिया में पहले ही मशहूर है। इंडोनेशिया में सिंध के आमों की बरामदात को मजीद बढ़ाएंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत सहाफी से गुफ्तगू के दौरान भड़क उठे। PTI कारकुनान पर मगलिजात की बारिश कर दी। रिपोर्टर ने उनके वजीर आला सुहेल अफरीदी को दिए मशवरे पर पार्टी कारकुनान के मौक़िफ़ का हवाला दिया तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि आपको इल्म नहीं कि गुज़िश्ता 1.5 साल से मेरे पीछे दुनिया की एक अजीब मखलूक लगी हुई है। उन्होंने अपने ही पार्टी कारकुनान के खिलाफ इंतहाई गैर महज़ब अल्फाज कहे और रवाना हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली गोहर ने उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें वापस ले लीं। बैरिस्टर गोहर ने अदालत को बताया कि उमर अयूब की हिदायत पर उनकी नाअहली के खिलाफ अपीलें वापस ले रहे हैं क्योंकि वो खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। उनकी नशिस्त पर उनकी अहलिया इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा शिबली फराज को सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के ओहदे से हटाने से मुतल्लिक अपील भी वापस ले ली गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिमान ने सरेंडर कर दिया है, जिस पर बैरिस्टर गोहर ने बताया कि उमर अयूब और शिबली फराज ने ताहाल सरेंडर नहीं किया। SP अदील अकबर की मौत के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर ने खुदकुशी की। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर के बयान के साथ साथ डॉक्टर्स के बयान भी कलबंद किए। डॉक्टर्स ने बताया कि अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थी और प्रमोशन न होने पर दिल बर्दाश्त थी, जबकि उन्होंने कई बार खुदकुशी के ख्याल का इजहार भी किया था। शानदार अवामी खिदमत फराइज की अंजामदही में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले असिस्टेंट कमिश्नर खाजिम बंगवार ने बेहतरीन असिस्टेंट कमिश्नर अवार्ड जीत लिया। इस मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में AIG कराची समेत सिविल और पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कमिश्नर कराची ने खाजिम बंगवार को एक यादगारी शील्ड भी पेश की और उनकी खिदमत को सराहा। कमिश्नर हसन नकवी ने खिताब में कहा, खाजिम बंगवार ने अवामी खिदमत में दिन रात एक कर दिए। इनकी मेहनत, खुलूस और अज़म काबिल तहसीन है। इसराइल ने मिस्री टीम को गजा में दाखिल होकर हलाक यरमालियों की लाशों की तलाश की इजाजत दे दी। मिस्री टीम और रेड क्रॉस के अहलकार गजा में येलो लाइन के पार जाकर लाशों की तलाश का काम करेंगे। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान का कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान इसराइल गजा की पट्टी पर मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा, जबकि बैनुल-अक़वामी टीमों की सरगर्मियों पर इसराइली फोर्सेस की निगरानी जारी रहेगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बयान में कहा कि गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती के बारे में फैसला इसराइल करेगा। महकमा मौसमियात ने बहीरा अरब में 5वां ट्रॉपिकल साइक्लोन वॉच जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दबाव कराची से तकरीबन 936 किलोमीटर जनूब मशरिक और मुंबई से इसका फासला तकरीबन 700 किलोमीटर है। आइंदा 24 घंटों के दौरान यह दबाव शुमाल मगरिब की तरफ मजीद बढ़ेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को बराह रास्त खतरा लाहक नहीं। आवाम और माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई इस्लामाबाद में पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा और जनूबी अफ्रीका के कप्तान डोनोवन फेरेरा ने ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मशरूम अब खाने के साथ साथ कंप्यूटर मेमोरी डिवाइसेस के तौर पर भी इस्तेमाल होंगे। अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के माहिरीन की हैरान कुन तहकीक में इंकशाफ। साइंसदानों के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में माहौल दोस्त और दिमाग जैसी साख्त रखने वाले कंप्यूटर्स बनाने की बुनियाद रख सकती हैं। तहकीक के मुताबिक शेटा के मशरूम में बिजली को जहीरा करने और मुंतकिल करने की सलाहियत पाई गई है।